टॉप पे बेचेंगे और बॉटम पे खरीदेंगे, जी ये तो दुनिया में कोई कर ही जी नहीं सकता, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप मार्केट की साइकिल को अगर समझ लें, लॉन्ग टर्म चार्ट देख लें, उससे आपको एक ट्रेंड समझ में आ जाता है, तो कोशिश की जा सकती है प्रॉफिट को ज़्यादा मैक्सिमाइज किया जाता है, रादर कि आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है 10 साल में उसने इतने मौके दिए आपको ऊपर नीचे कि आप समझ नहीं पाए। ये एक थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है, तो इसीलिए जी। हमने कहा इस पर थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बात कर दें। एक चीज़ लेकिन सरविंद मैं कहूँगा कि ये करने के लिए ना बहुत कलेजा चाहिए, क्योंकि एक बार बेचने के बाद आपने कहा ना साइड में पैसा रख दो, दोबारा घुसने में फिर 90% लोग मिस कर देते हैं, कुछ इधर उधर ले लिया, कुछ और ले लिया, लेकिन उसी स्टॉक को दोबारा आप लेंगे क्योंकि वो आपकी रिसर्च का स्टॉक है। इसके लिए जी थोड़ा हिम्मत, जिगर और आँख कान खुले रखने पड़ेंगे। पेशेंस चाहिए सर और कन्विक्शन चाहिए। अगर आपको आपका स्टॉक अच्छा लगता है तो आप उसका पैसा साइड में रखिए। देखिए 2 चीजें होंगी, आपने कोई चीज 100 रुपए में बेची और उसका आपने एक स्टॉप लॉस सोचा मन में कि भाई 110 के ऊपर गया तो मुझे दोबारा लेना है। तो आपको वो जो पैसा आपने साइड में रखा है उसी चीज से आपको उस स्टॉक को जाके दोबारा लेना है, अगर आपको लगता है कि आपका ट्रेड गलत हो गया। हम जब किसी को बेचने बोलते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने आपको बोला बाय एंड फॉरगेट। ऐसा कभी भी हम कॉल नहीं देते कि बाय एंड फॉरगेट एंड सेल एंड फॉरगेट। दोनों ट्रेड गलत हैं। सेल एंड फॉरगेट और बाय और फॉरगेट दोनों गलत है। आप 2 से 3-4 साल की चाल पकड़िए, उसमें से बेचिए भी और लीजिए भी और इन आउट होते रहिए। एक एग्जांपल अगर मुझे देना पड़े जैसा एज़ केस स्टडी, तो आप देख लीजिए कि अभी हम बीच में स्टॉक डिस्कस कर रहे थे गेल, 75 से लेके 150, मोटा-मोटी 150 की रेंज में 8 साल से फंसा है। 7 मौके दिए हैं, 75 में लेके 150 में आप बेच सकते हैं। तो आपके पैसे तो वैसे ही 5 गुने 6 गुने हो जाएंगे, खाली अगर आप गेल ट्रेड करते हैं। फॉरगेट अबाउट बाय एंड होल्ड। अगर आपने 8 साल में गेल ठीक से ट्रेड किया है तो 500 गुना पैसा आप गेल में बना सकते थे, जबकि भाव वहीं का वहीं है। सो ये एक मिथ है कि बाय एंड होल्ड और स्टॉक को मल्टीबैगर होना जरूरी है। अगर किसी स्टॉक का दायरा आपको समझ में आ गया 75 टू 150 और वो 8 साल तक उसी में चल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? 75 में लीजिए, 150 में बेचिए, 75 में लीजिए, 150 में बेचिए। गेल तो खाली एक एग्जांपल है, मोटा-मोटी मुझे याद आया। बट कई ऐसे सारे बहुत सारे हैं स्टॉक। सरविंद, बहुत जी सारे उदाहरण हैं। एक और जी उदाहरण मैं देता हूँ, ये किसी प्रकार से सिर्फ एक उदाहरण समझा जाए। हैप्पीएस्ट जी माइंड को देखिए आप, आईपीओ के जी बाद से वो 10-15 गुना हो गया, 1500 रुपये टच करने के बाद वो 1000 रुपये पे लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है। तो आपको ये जी भी समझना चाहिए कि एक स्टॉक हमेशा चलता ही नहीं रह सकता, वो कहीं भी जाके कंसोलिडेट करेगा। जी तो वो आपको रीड करना आना चाहिए, इसीलिए हमने ये सेशन रखा था। ऐसे बहुत सारे स्टॉक आपको मिलेंगे जो कई लंबी चाल चलने के बाद फिर वो कंसोलिडेट करें। दीपक नाइट्रेट देखिए 2829 चलने के बाद 2000 के आसपास मंडरा रहा है, तो 1000 रुपये का वो गैप बना हुआ है अभी, जो कभी न कभी पूरा करेगा ये, अगर आपको अच्छा लगता है तो खैर इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। और ये हमने चूंकि वायदा किया था आपसे कि एक पोर्टफोलियो ट्रेडिंग आपको समझाएंगे क्या होती है, तो ये हमने कोशिश की। अब फटाफट सवालों की तरफ चलते हैं। मुंबई से प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार सर, मेरे पास यूपीएल का 800 शेयर है 808 के भाव में, और डीसीबी बैंक का है 98 के भाव से लिया हुआ है। उसका थोड़ा जानना है, यूपीएल का तो जानना है क्योंकि वो बहुत 8-9 महीना में होल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो सरविंद बताइए यूपीएल में। जी इसकी चर्चा करने से पहले खाली इतना ऐड कर दूं, ये जो पोर्टफोलियो ट्रेडिंग है ये सीख के करनी है, प्रोफेशनली करनी है और अच्छे से करनी है। तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा सीखने, लेकिन सीखी जा सकती है। जैसे कि रिचर्ड डेनिस ने टर्टल ट्रेडिंग ग्रुप बनाया था, वैसे ही आई थिंक इसको भी सीखा जा सकता है। सो सबको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। बात जहां तक रही यूपीएल की और डीसीबी की, आई थिंक यूपीएल में क्लियरली मुझे लग रहा है कि एक अच्छा करेक्शन, यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म करेक्शन तो पूरा हुआ और मुझे लगता है कि 650 के आसपास, 650 और 630 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स बन गए हैं। तो जब तक आई थिंक वो दायरे होल्ड होते हैं तो मुझे लगता है कि उछाल एक इसको 720 730 तक लेके जाएगा। उसके बियॉन्ड मुझे अभी यूपीएल में ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है। तो 630 टू 730 की एक ट्रेडिंग रेंज है। अपर एंड पे डेफिनेटली थोड़ा हल्का होने की मेरे हिसाब से यहाँ पे इनको कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा रहा डीसीबी बैंक, जहां मुझे लगता है कि आई थिंक अच्छे करेक्शन यहाँ पे 1.5-2 साल के करेक्शन सब पूरे हो रहे हैं और स्टॉक संभलने की तो डेफिनेटली कोशिश कर रहा है। तो मेरा मानना है कि जब तक यहाँ पे आपको 9500 के सपोर्ट्स वायलेट नहीं हो रहे हैं, अच्छे सपोर्ट्स है वहां पे, तो 9440 के स्टॉप लॉस से डीसीबी बैंक के ट्रेड में बने रहें।